अकाउंटिंग हो गया, एसेट अकाउंटिंग हमने देखा। अब चलते हैं हम एसएपी में, एसेट अकाउंटिंग क्या होता है। एसएपी में ये जो एसेट, आपको एक आइडिया मिल गया, ब्रीफ आइडिया कि एसेट क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है और एसेट अकाउंटिंग क्या होता है। अब हम एसएपी में देखते हैं कि एसेट अकाउंटिंग क्या होता है। तो गाइज एसएपी एक सॉफ्टवेयर है जो वो लेके आई है ओपन मार्केट में, बिजनेस बहुत सारे वेरियस बिजनेस पीपल और बिजनेस यूजर्स के लिए, ताकि इजी से हमारा ट्रांजैक्शन हो, स्मूथली हो। ये कोई ओशन समुंदर वमुंदर नहीं है, ये आसान करने के लिए ये सॉफ्टवेयर आया है। बिजनेस, बहुत सारे जो बड़े बड़े बिजनेस, जो बिजनेसेस हैं वहां पे ये आसान, इजी, स्मूथली काम होने के लिए एसएपी आया है। ये आसान और अच्छा चीज है। तो गाइज आप ये देखें, एसएपी में एसेट अकाउंटिंग, एसएपी में भी एसेट अकाउंटिंग, इसी इसी एसएपी में भी एसेट अकाउंटिंग का मेन काम यही होगा, परचेज का एसेट करना, एसेट का परचेज करना, फिर उसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना, एसेट को सेल करना, फिर कैलकुलेट करना प्रॉफिट या लॉस को। अब देखते हैं गाइज कि इसमें आप पहले तो आप ये समझो, इसमें तो गाइज पहले आप ये समझ लो कि एसएपी में गाइज क्या चीजें होंगी। एसएपी में आपको सबसे पहले हम गाइस ये देखेंगे कि एसएपी में हमको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे करना है, एसेट को परचेज करना है। एसेट को गाइस हम सबसे पहले देखते हैं कि एसेट को परचेज करना है गाइस। तो जैसे मैंने बताया कि एसेट को परचेज करना है, तो एसेट को परचेज करने के लिए क्रिएट कैसे किया जाएगा, ठीक है, वो देखना होगा। ट्रांजैक्शनल डेटा क्या है, एसेट रिपोर्ट की। तो गाइस सबसे पहले आप इसमें ये देखिए कि तीन हिस्सों में मैंने इसको क्लासिफाई कर दिया है। मास्टर डेटा, तो गाइस सबसे पहले जो है वो है मास्टर डेटा, ठीक है गाइस। मास्टर डेटा है, ट्रांजैक्शनल डेटा है और एसेट का रिपोर्ट है। मास्टर डेटा में क्या हम लोग करेंगे एसएपी सॉफ्टवेयर में गाइस। अब मैं स्पेसिफिकली एसएपी सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ। इसमें एसेट मास्टर को क्रिएट किया जाएगा। एसेट मास्टरों को हम क्रिएट कर सकते हैं विथ रेफरेंस, जो एग्जिस्टिंग एसेट है उसकी मदद से। चेंज एसेट मास्टर, एसेट मास्टर को हम चेंज कर सकते हैं। डिस्प्ले एसेट मास्टर, एसेट मास्टर को हम देख सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। एसेट लॉक और ब्लॉक, मतलब अगर आपने एक एसेट खरीद लिया और उस एसेट में आपने वैल्यू ऐड कर दिया, मतलब उस एसेट, पहले तो आपने एसेट क्रिएट किया, फिर एसेट को आपने परचेज कर दिया वेंडर के थ्रू, मतलब उसमें कोई वैल्यू आ गया 1,10,000 वॉट एवर, तो उसके बाद वो एसेट डिलीट नहीं हो सकता है। तो उसके बाद लेकिन आप उसको लॉक कर सकते हो फर्दर ट्रांजेक्शन से रोकने के लिए। मैंने वही लिखा है, if you have done the acquisition posting to the asset, then we deletion is not possible, but we can block that asset to the stop further transaction posting। तो मैंने गाइस इसमें ये लिखा हुआ है। अब देखते हैं गाइस हम कि ट्रांजैक्शन में क्या होगा। पहले मास्टर डेटा गाइस, एसेट मास्टर क्रिएट हो गया, उसके बाद उस एसेट को सिस्टम में, एसएपी सिस्टम में एसेट मास्टर क्रिएट हो गया। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होगा, परचेज करेंगे उस एसेट को हम, किसी वेंडर से परचेज करेंगे, तो गाइस उस एसेट को परचेज किया जाएगा। ठीक है, सबसे पहला स्टेप है एसेट को परचेज किया जाएगा वेंडर से। एसेट एक्विजिशन और प्रोक्योरमेंट हम करेंगे मटेरियल्स मैनेजमेंट की मदद से। मटेरियल्स मतलब एमएम की मदद से, मटेरियल्स मैनेजमेंट की मदद से एसेट को एक्वायर करेंगे, प्रोक्योर करेंगे। मतलब जिसमें गाइस अगर आप मेरे पहले वीडियोस देखोगे, मटेरियल्स मैनेजमेंट वाला वीडियो देखोगे, तो मतलब परचेज, फर्स्ट स्टेप में परचेज ऑर्डर वगैरह इसमें इंक्लूड नहीं होगा। सेकंड स्टेप में परचेज पीओ इशू किया जाएगा, गुड्स रिसिप्ट, ये सारी चीजें इसमें होंगी। फर्स्ट नॉन पीओ रिलेटेड, सेकंड पीओ रिलेटेड, परचेज ऑर्डर रिलेटेड। थर्ड है गाइस एसेट एक्विजिशन फ्रॉम विदाउट वेंडर, मतलब बिना वेंडर के एसेट एक्विजिशन करना। चौथा स्टेप है गाइस ट्रांसफर ऑफ एसेट, transfer of asset within the same company code between two plants, and here it will be a receiving plant। guys मान लीजिए ये टीएन का जो बिजनेस है, टीएन कॉफी स्नैक्स का, इन्होंने अपना दो प्लांट, मतलब समझ लीजिए प्लांट मतलब इनके लिए तो ऑफिस ही रहेगा ये, दो इनका ऑफिस है। अब इन दो ऑफिस में इन्होंने बोला कि भाई इस चेयर को फॉर एग्जांपल एक एक दिल्ली में इनका है और एक बॉम्बे में है। तो जो 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 दिल्ली में इनका ब्रांच है, इन्होंने बोला कि आप बॉम्बे से भेज दो, हम दिल्ली में रिसीव करेंगे। मतलब ट्रांसफर ऑफ एसेट होना एक ही कंपनी कोड में, एक ही कंपनी में, बट दो प्लांट्स के बीच में।
सैनअप टी एंड कॉफी बिजनेस लिमिटेड ये कंपनी है, और इसमें इनका 2 ऑफिस के बीच में एक चेयर का ट्रांसफर हो रहा है, और दिल्ली वाले जो है वो रिसीव कर रहे हैं। कहाँ से? इनके बॉम्बे वाले ब्रांच से। तो गाइस ये क्या होगा, ये एक तरह का परचेज ही हो रहा है गाइस, ट्रांसफर ऑफ एसेट बिटवीन कंपनी कोड्स। अब मतलब गाइस ये टीएन ये किसी दूसरे कंपनी से खरीद रहे हैं, और ये रिसीव कर रहे हैं इस सैन अप बिजनेस रिलेटेड कुछ भी, फर्नीचर हो गया कुछ भी, तो गाइस इसको हम बोलेंगे ये इसमें आ जाएगा। तो और गाइस उसके बाद क्या होता है, अब हम उसके बाद गाइस आप जो भी एसेट को परचेज करोगे तो हर महीने डेप्रिसिएशन को रन करोगे। अब डेप्रिसिएशन कैसे रन होता है गाइस, उसमें बहुत सारे मेथड्स हैं, वो मेथड्स अभी मैं बताऊंगा नीचे। उसके पहले आप ये देख लीजिए कि डेप्रिसिएशन हर महीने कैलकुलेट किया जाएगा, जो भी एसेट्स आपके सिस्टम में अब आ गए हैं, और उस एसेट में आपने क्या किया है, एक्विजिशन पोस्ट कर दिया। उसके बाद का डेप्रिसिएशन रन हुआ, डेप्रिसिएशन रन गया। अब आपने कुछ डिसाइड किया कि आपको कुछ एसेट सेल करना है, जैसे कुछ चेयर, सोफा, फर्नीचर, व्हाटएवर, टी मेकर मशीन, आपको कुछ सेल करना है, तो आप वो सेल कर सकते हो। कैसे गाइस? आप सेल कर सकते हो विद इन द सेम कंपनी कोड बिटवीन टू प्लांट्स। यहाँ पे ये सेंडिंग प्लांट होगा। ट्रांसफर ऑफ एसेट बिटवीन टू, एक कंपनी से दूसरे कंपनी को आप बेच सकते हो। एसेट रिटायरमेंट, कस्टमर को बेच सकते हो। एसेट रिटायरमेंट बाय स्क्रैपिंग, अब वो खराब हो गया, बस आप उसको ऐसे ही बेच दोगे। एसेट रिटायरमेंट विदाउट कस्टमर, बिना कस्टमर के भी आप बेच सकते हो। तो गाइज ये हो गया। अभी मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन को डिटेल में बताऊंगा। उसके पहले गाइज आप एसेट रिपोर्ट्स, आप एसेट रिपोर्ट को कैसे देखोगे, तो डिस्प्ले एसेट एक्सप्लोरर, डिस्प्ले एसेट एक्सप्लोरर, इसमें आप जाके देख सकते हो कि एसेट की वैल्यू क्या है, ये सारी चीजें आप इसमें देख सकते हो। ठीक है guys? उसका उसने परचेज किया गया तो कब परचेज किया गया था, ये सारी चीजें आप देख सकते हो। एसेट डेप्रिसिएशन पोस्टेड वैल्यू, डेप्रिसिएशन पोस्टेड वैल्यूज, इसका ये ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, इसमें जाकर देख सकते हो। एसेट बैलेंसेस बाय एसेट क्लास, ये इसका ट्रांजैक्शन टी कोड है। एसेट हिस्ट्री शीट का ये है। तो गाइस इस तरह से ये एसेट से रिलेटेड बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं जो एक बिजनेस को हेल्प करता है एसेट से रिलेटेड डिटेल्स को जानने में एसएपी सिस्टम में। अब गाइस हम चलते हैं डेप्रिसिएशन से रिलेटेड डिटेल्स में। तो गाइस आप ये देखिए, ये मैं अब चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होता है, जो कि इंटरव्यू में बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो गाइस चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है ये एक लिस्ट है डेप्रिसिएशन एरिया का। डेप्रिसिएशन एरिया में मैं बताऊंगा गाइस ये क्या होता है। तो पहले तो आप ये देख लें। तो पहले तो गाइस अपने को डेप्रिसिएशन एरिया देखना पड़ेगा गाइस, तभी हम ये चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन को समझ पाएंगे। पहले चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन एरिया को देखते हैं, ये क्या होता है। We use depreciation areas to calculate different values in parallel for each fixed assets for different purposes. हम यूज करते हैं डेप्रिसिएशन एरिया को कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट वैल्यूज को इन पैरेलल फॉर ईच फिक्स्ड एसेट फॉर डिफरेंट पर्पसेस। मतलब हम चाहते हैं कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज निकले डेप्रिसिएशन के एक ही बार में, डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए। एग्जाम्पल, ये मान लो आप डेप्रिसिएशन एरिया जो है बुक डेप्रिसिएशन, ये हेल्प करेगा कैलकुलेट करने में डेप्रिसिएशन लोकल रिपोर्टिंग के लिए। लोकल रिपोर्टिंग मतलब इंडिया में अगर आपका सपोज हमारा दिल्ली में ब्रांच है, तो लोकल रिपोर्टिंग के लिए ये डेप्रिसिएशन एरिया हेल्प करेगा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने में। ये इन सेकंड वाला जो है इन स्टैटिस्टिकल है, ये जीएल में पोस्ट नहीं होगा। मतलब डेप्रिसिएशन की पोस्टिंग जो होती है गाइस, वो होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट। तो गाइस ये हमारा फर्स्ट वाले में जीएल में पोस्टिंग होगी, सेकंड वाले सपोज ये स्टैटिस्टिकल है, इसमें जीएल में पोस्टिंग नहीं होगी, बस हम वैल्यू देख पाएंगे। आईएफआरएस, अगर आपका बिजनेस सपोज ये बिजनेस हमारा इंटरनेशनली हमने ओपन किया, तो फिर आईएफआरएस इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड में हम रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, और हमें वहां पे हम वो भी चाहते हैं कि वो भी हम करें, तो उसमें आईएफआरएस की रिक्वायरमेंट होगी, और हम वो वैल्यूज को भी यहाँ पे निकालना चाहते हैं। डिराइव डेप्रिसिएशन गाइस, डिराइव डेप्रिसिएशन का मतलब ये होता है, ये सिर्फ इसी में एस4 में ये अवेलेबल नहीं है, ये फंक्शनलिटी, ये डेप्रिसिएशन एरिया। लोकल गैप माइनस आईएफआरएस करेंगे तो डिराइव डेप्रिसिएशन हमारा हो जाएगा। तो गाइस ये डेप्रिसिएशन एरिया हो गया। अब हम देखते हैं गाइस चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होता है? चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है ये लिस्ट है डेप्रिसिएशन एरिया का। मतलब चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन इज द लिस्ट ऑफ these four, let's suppose here these are the four depreciation area. Chart of depreciation जो है ये लिस्ट है depreciation areas का, जिनको अरेंज किया जाता है अकॉर्डिंग टू द लीगल एंड बिजनेस रिक्वायरमेंट्स, जिनको अरेंज किया जाता है अकॉर्डिंग टू द लीगल
अब सपोज ये हमारा लीगल एंड बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से वी मस्ट असाइन चार्ट ऑफ एरिया का जिनको अरेंज किया जाता है अकॉर्डिंग टू द लीगल एंड बिजनेस रिक्वायरमेंट वी मस्ट असाइन चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो गाइस चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन एसएपी ने स्टैंडर्ड दिया हुआ है लीगल और बिजनेस रिक्वायरमेंट के मतलब कंट्री वाइज इसने कंट्री का लीगल और लीगल रिक्वायरमेंट के हिसाब से चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन हर कंट्री वाइज एसएपी ने स्टैंडर्ड दिया हुआ है, तो उसको यूज कर लेते हैं जब भी कंसल्टेंट्स कॉन्फ़िगर करते हैं इस चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन को। तो सॉरी इस डेप्रिसिएशन एरिया से रिलेटेड तो हम जनरली कंसल्टेंट्स क्या करते हैं, हम वी मस्ट असाइन चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन टू कंपनी कोड। चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन को कंपनी कोड से असाइन करना चाहिए और एसएपी जो है उसने प्रोवाइड किया है कंट्री स्पेसिफिक चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन विद प्री डिफाइंड डेप्रिसिएशन एरियाज। मतलब चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन तो कंपनी ने एसएपी ने दिया ही है स्टैंडर्ड, और एसएपी ने पहले से डिफाइन करके डेप्रिसिएशन एरिया भी दे दिया है। अब डेप्रिसिएशन एरिया भी मैंने गाइस आपको समझा दिया। डेप्रिसिएशन मेथड दो ही मेथड होते हैं गाइस, नॉर्मल एसेट अकाउंटिंग में भी और एसएपी में भी यही दो मेथड दिए हुए हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। और गाइस उसके यूजफुल लाइफ से भी आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब अगर गाइस नेट बुक वैल्यू मतलब नेट बुक वैल्यू जो है 12,000 है और गाइस आप बोल रहे हो कि इसका लाइफ जो रहेगा 10 इयर्स रहेगा, लाइफ 10 इयर्स रहेगा, ठीक है। तो इसका डेप्रिसिएशन परसेंटेज कितना, इसका डेप्रिसिएशन परसेंटेज क्या होगा गाइस, इसका डेप्रिसिएशन 1 ईयर का कितना होगा गाइस 1200 और 10 इयर्स में होते होते गाइस 1200 इंटू इक्वल टू 1200 इंटू 10। तो गाइस देखा आपने कि 1200 इन इसका जो है वो 1 ईयर का जो है गाइस 1200 इसका डेप्रिसिएशन निकलेगा, ठीक है। तो ऐसे ये होगा। तो गाइस डेप्रिसिएशन की को हमें एसेट मास्टर में लिंक करना पड़ेगा। तो इस तरह से गाइस ये चीज आपको समझना होगा, ठीक है। तो ये चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, देखो चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन को आपको कंपनी कोड में लिंक करना पड़ेगा। चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन को इनडायरेक्टली चार्ट ऑफ अकाउंट से लगाना होगा। चार्ट ऑफ अकाउंट में बहुत सारे जीएल्स रहते हैं गाइस, ठीक है, वो मैंने बताया मेरे जीएल के क्लासेस में, वो आप देख सकते हो। और चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन में है डेप्रिसिएशन एरिया, फिर गाइस डेप्रिसिएशन मेथड्स वगैरह ये सारी चीजें हैं। डेप्रिसिएशन मेथड इन एसएपी। तो गाइस डेप्रिसिएशन मेथड, अब हम डेप्रिसिएशन मेथड देखते हैं। इस डेप्रिसिएशन एरिया में ये हमने देखा कि ये बुक डेप्रिसिएशन है, इनकम टैक्स, आईएफआर, इन सब ये डेप्रिसिएशन एरिया में डेप्रिसिएशन मेथड होता है। तो अब उस डेप्रिसिएशन मेथड को हम देख रहे हैं कि उसको कैसे हम अपने को ये करना है गाइस। तो गाइस आप ये देखो, यहाँ पे आप गाइस ये देख सकते हैं कि अगर ये बेस मेथड है गाइस, बेस मेथड में दो चीजें, फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको बताया गाइस कि 1,20,000 है यूजफुल लाइफ, तो गाइस 12,000 पर मंथ का डेप्रिसिएशन होगा गाइस। आप उसके यूजफुल लाइफ से भी डेप्रिसिएशन क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको डेप्रिसिएशन का कोई परसेंटेज चाहिए तो बेस मेथड आपको ये यूज करना होगा। अगर आपको उसको यूजफुल लाइफ से कैलकुलेट करना है तो आप 0011 भी यूज कर सकते हो। डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, गाइस डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड क्या होता है, तो the percentage of the depreciation which is calculated from the base method, depreciation का percentage जिसको calculate किया जाता है base method से is multiplied by this factor. If we keep factor 3 then above case 10 we calculate method। मतलब guys यहाँ पे मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मेथड जब आप यूज करोगे तो आपने सपोज बेस मेथड से सपोज यहाँ पे 10% का आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया, और इसमें क्या होता है, आप फैक्टर देते हो, मतलब आप चाहते हो कि 30% हो जाए, तो आप इस फैक्टर को यहाँ पे इससे पहले तो आपको बेस मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा फर्स्ट स्टेप, और फिर इसमें फैक्टर देना होगा 3 और 2 वट एवर आप देना चाहते हो, तो उसमें आप डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड को यूज कर लोगे। उसमें मैक्सिमम मिनिमम का भी ऑप्शन है, वो भी आप कर सकते हो। डिफाइन मैक्सिमम अमाउंट मेथड, this method this defines maximum of depreciation for each period। if मतलब गाइस एक सपोज आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहा है यहाँ पे 12,000 और इस यहाँ पे हमने दे दिया 10,000, तो गाइस सिस्टम जो 10,000 को ही कंसीडर करेगा, 12,000 को कंसीडर नहीं करेगा। इफ
the obtained calculated depreciation is more than this maximum amount, then this will be taken. It will be for example, in our example, calculated depreciation is 12,000 depreciation each month, but we obtained 10,000 as maximum, then system will consider 10,000 only, not 12,000. So clear है guys ये. Define multi-level method. If we want to maintain the different depreciation percentage to be calculated in different period, then it is. तो guys, अगर हम चाहते हैं कि 6 महीने हम 5% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लें, उसके बाद अनदर 6 महीने हम चाहते हैं कि 6% कर लें या 4% कर लें, तो हम यहाँ पे मल्टी लेवल मेथड हमें डिफाइन करना पड़ेगा. पीरियड कंट्रोल मेथड क्या होता है गाइस? यूजिंग प्राइस कंट्रोल मेथड, यूजिंग पीरियड कंट्रोल मेथड. सॉरी गाइस, ये मैंने यहाँ पे गलत टाइप कर दिया है. Using period control method, we can specify that the depreciation start date for all acquisition in the year is set to the first day of the period. तो गाइज ये मैंने आपको डेप्रिसिएशन मेथड भी बता दिया गाइज. तो गाइज यही था एसएपी में एसेट अकाउंटिंग गाइज. मेनली तीन चीजें. मास्टर डेटा, पहले एसेट मास्टर को क्रिएट करना होगा, फिर ट्रांजैक्शन करना होगा उस एसेट मास्टर के साथ, मतलब उसको खरीदना होगा वेंडर से, सप्लायर से, या बिटवीन द प्लांट्स, बिटवीन द कंपनी, उसको परचेज करना होगा. परचेज हो गया गाइज. उसके बाद उस डेप्रिसिएशन का रन करना है. रन करने से पहले ये डेप्रिसिएशन से रिलेटेड जो भी कॉन्फ़िगरेशन है गाइस, जो कंसल्टेंट्स होते हैं वो करेंगे. तो गाइस सबसे पहले तो कॉन्फ़िगरेशन एसएपी के कंसल्टेंट्स कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, सिस्टम को रेडी करेंगे. सिस्टम को जब रेडी हो जाएगा, सारे कॉन्फ़िगरेशंस वो कर देंगे. तो उसके बाद गाइस, उसके बाद ये जो है, ये एक्टिविटीज हम कर सकते हैं. मास्टर डेटा क्रिएट करना, ट्रांजैक्शन, परचेज ऑफ एसेट करना, डेप्रिसिएशन रन करना, सेल करना एसेट को, फिर एसेट रिपोर्ट भी हम देख सकते हैं. तो गाइज मैं आशा करता हूँ गाइज कि आप लोगों को एक अंडरस्टैंडिंग आई होगी एसेट के बारे में, एसेट अकाउंटिंग के बारे में, और एसएपी एसेट अकाउंटिंग के बारे में. और गाइज तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा, कुछ कॉन्फ़िगरेशंस मैं आपको बताऊंगा एसएपी में. ठीक है गाइज, तो थैंक यू फॉर वाचिंग गाइज. प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट जो भी मैं वीडियोस लेके आऊँ ये एसएपी के रिगार्डिंग, एसएपी एफआईसीओ के रिगार्डिंग, तो आपको वो आप तक पहुंच सके. तो थैंक यू फॉर वाचिंग. बाय, टेक केयर.